आपने हर जगह देखा ही होगा, ये जो त्रिशूल है ना, ये अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपा के रखता है जो अगर एक मनुष्य समझ जाए, यानी कि इस त्रिशूल को अगर एक मनुष्य समझ जाए तो वो अपने इस जीवन के कर्म को, मृत्यु के बाद के जीवन को समझ सकता है। बस इसे समझने की ज़रूरत है। लोगों को क्या लगता है कि ये जो त्रिशूल है ये भगवान शिव का हथियार है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिशूल अगर भगवान शिव को हथियार की ज़रूरत होती तो केवल ये पॉइंट बना देते इतना सा और ये हथियार बन जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि ये केवल एक हथियार नहीं है, ये दो चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है। एक तो कुंडलिनी, जिसकी आज मैं बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको ये कहीं मंदिर में गाड़ा हुआ दिख जाता है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? वो जगह पर जहाँ वो गाड़ा हुआ है या तो ये शिवलिंग होगा या किसी देवी का मंदिर होगा। अब उस जगह पर पौराणिक समय में किसी योगी ने, किसी सन्यासी ने अपने ओजस को उत्पन्न किया होगा, अपनी कुंडलिनी को जागृत किया होगा और फिर उस जगह पर उन्होंने शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठ किया और वहाँ पर इस त्रिशूल को गाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि शिवलिंग यानी कॉन्शियसनेस का प्रतीक, यानी कि आप वहाँ जाकर कॉन्शियस करके बैठ जाते और अगर आपको पता है कि किस प्रकार से साधना करनी है तो वहाँ एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना ये हमारे शरीर की 3 नाड़ी है और यहाँ कुंडलिनी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही और आप वहीं जाकर बस बैठ जाएंगे तो उन सन्यासियों की, उन योगियों की जो शक्ति है वहाँ पर, वो शक्ति की मदद से आपकी कुंडलिनी भी ऊपर उठ सकती है। तो ये तो बस एक पहलू है कुंडलिनी का, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक रहस्य की बात कर रही हूँ वो इसके दूसरे पहलू में छुपा हुआ है, जो है 3 गुण, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इस 3 गुण के अंदर ये त्रिशूल कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसको डिकोड करने जा रही हूँ। अगर इसको आप बस समझ गए ना, तो मेरे शब्दों को आपने अगर गौर से सुन लिया तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत कुछ आज अपने जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में समझ जाएंगे। त्रिशूल को साक्षी मानकर हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं। मेरे इस बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, मैं जो भी कुछ सब कुछ बताऊँगी। 3 गुण होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। राजसिक होता है, तामसिक होता है, सात्विक होता है। अब जिनको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर अभी कौन सा गुण चल रहा है जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो देखो, तामसिक गुण एक ऐसा गुण होता है जब आपको आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है, आपके अंदर ईगो होता है, जेलसी होती है, आपको किसी और को हानि पहुंचाने की अंदर से इच्छा जागृत होती है। अगर ये सब आपके अंदर होता है ना, इग्नोरेंस है, अज्ञान हो, तो ये सब तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, अगर आपके अंदर काम वासना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, या फिर आपको सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, अगर आपको मोह आ जाता है किसी के ऊपर, ये सब कुछ राजसिक गुण की निशानी है। और अगर आप प्योर हो, अगर आप नेचुरल हो, जैसे इस प्रकृति ने आपको बनाया वैसे ही अगर आप हो, तो आप सात्विक हो। और एक भाषा में कहूँ तो आपकी आत्मा के साथ अगर आपका शरीर मिला हुआ है तो वो सात्विक गुण है। अगर आपका शरीर इस मोह माया के साथ मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर राजसिक गुण है। और अगर आपका शरीर इस मोह माया के अंदर डूबा हुआ है, इसका मतलब कि आपके अंदर तामसिक गुण है। अब आप पता कर लीजिए कि आपके अंदर अभी कौन सा गुण चल रहा है। अब लोगों को गलतफहमी है, जो भी कुछ है मैं त्रिशूल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। एक गलतफहमी है लोगों के बारे में। गलतफहमी क्या है कि आपके अंदर केवल एक ही गुण होता है, बाकी गुण नहीं होता है, या कि आपको उस गुण के से बाहर निकल के उस गुण में जाना पड़ता है। अगर आप तामसिक है तो लोग कहते हैं कि ये खाना बंद कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, भक्ति करना शुरू कर दो और आप सात्विक बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप त्रिशूल को देखेंगे तो त्रिशूल के ऊपर ये 3 गुण को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आपके जीवन में 3 गुण एक के बाद एक ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरे दिन में भी ये 3 गुण कई बार ऊपर नीचे होते। एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है, थोड़े समय के लिए उस टाइम पर आप सात्विक होते हैं। जैसे ही आपकी नींद थोड़ी सी निकल जाती है, जैसे ही आप उठ जाते हैं, पूरे उठ जाते हैं, तो आपके अंदर आपकी डिज़ायर्स उत्पन्न होने लगती। आपको काम करने जाना है तो पैसा कमाने जाना है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगती। आपको पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो आने लगता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है। ये सब कुछ किसकी निशानी है? राजसिक गुण की निशानी। आप मोबाइल को हासिल करने के लिए दौड़ने लगते हो तो ये राजसिक गुण है।
अब जब आप पूरे दिन ये सब आप कर के थक जाते हो, वो आपको आलस आने लगता है। कुछ लोग रात को आकर घर पर आकर गुस्सा करते हैं, पूरे दिन थके हुए होते हैं, तो ये तामसिक गुण की निशानी है। तो दिन शुरू होता है और जब तक रात होती है तब तक ये गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं, और केवल दिन में ही नहीं, पूरे जीवन की लाइफ पीरियड्स में भी ये ऊपर नीचे होते। इस वजह से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ समय के लिए खुशियाँ रहती, फिर कुछ समय के लिए दुख आने लगता है। पहले ये पूर्वज कहा करते थे कि अगर बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है तो समझ लेना कि सुख आने वाला है, और अगर सुख चल रहा है तो सुखी मत हो जाओ, वरना दुख आ जाएगा। अब ये जो हमारे पूर्वज कहते थे ना, ये बहुत बड़ी बात कहते थे। अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ, गौर से सुनिए। अब अगर आप अभी तामसिक हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। अगर आप अभी तामसिक हैं, यानी कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, आपको नेगेटिविटी में सब कुछ ख़राब चल रहा है, मन नहीं कर रहा जीने के, ये सब चीज़ें आपके अंदर चलती रहती ना, तो आप तामसिक हैं। और ऐसे मौके पर ये प्रकृति है ना, आपके अंदर डिज़ायर्स उत्पन्न करती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। अब मैं जो बता रही हूँ ना, वो सुनना, तो आपको ध्यान आएगा इन चीज़ों का। जब आपके जीवन में नेगेटिविटी और वो सब चल रहा होता है ना, तो ये प्रकृति आपको तामसिक गुण से राजसिक गुण में धक्का मारने के लिए आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न करती है। लेकिन होता क्या है, आजकल लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। तो आप जब आप तामसिक हैं, अब ये 4 चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो कोई आता है, आपको एडवाइस देता है और ध्यान कर लो, भक्ति कर लो, भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। बस आपको वो मन में डाल रहा, और आप मन में अपनी संतुष्टि के लिए सब करने लगोगे, लेकिन ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप तामसिक से सीधा रात्विक गुण पर कभी नहीं जा सकते जब तक आप एक महात्मा नहीं हैं। आपको तामसिक से राजसिक पर जाना पड़ेगा, राजसिक से सात्विक पर जाना पड़ेगा। तो आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिज़ायर्स ख़राब है। लेकिन आप तामसिक से और राजसिक में जाना है तो डिज़ायर्स चाहिए। तो लोगों की बात ना सुनो कि डिज़ायर्स ख़राब है, तब आपको डिज़ायर्स चाहिए। जब डिज़ायर आपके अंदर ये प्रकृति देगी, तो आप तामसिक से राजसिक में आएंगे, क्योंकि उस डिज़ायर्स को करने के लिए आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाने के लिए काम करेंगे। अब आपको सब कुछ अंदर से प्रकृति ने दिया, आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दी, डिज़ायर्स दिया, अब उसको फुलफ़िल करने के लिए आप भाग दौड़ करने लग जाते हो, तो आप राजसिक गुण में आ जाते हो। अब आपके दिमाग में टाइम नहीं रहता कि आप दूसरों के लिए गलत सोचो, सुसाइड करने का सोचो, आलसी बन जाओ, तो आप राजसिक बन जाए। अब जब राजसिक बन जाए, ये जो डिज़ायर्स आपके अंदर आए, वो सब डिज़ायर्स फुलफ़िल होने लगे, तो अब आपके अंदर सब कुछ है, पैसा है, आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सेक्सुअल प्लेजर्स आपको मिल चुके हैं, आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल हो चुके हैं। अब आपको इस मोह माया में लगे रहोगे, इस मोह माया में खींचे चले जाओगे, तो आप राजसिक से सात्विक पे जाने की बजाय आप राजसिक से तामसिक में फिर चले जाओगे। मोह माया में अगर डूब गए फिर से, तो फिर से तामसिक में आ जाओगे। तो आपको आपकी ये प्रकृति जो है, ये मौका देती, डिज़ायर किया, डिज़ायर फुलफ़िल किया, अब आपके पास सब कुछ सही है। अब आपके पास मौका था कि आप राजसिक से सात्विक गुण में जा सकते थे। अब जाकर आप ध्यान करते तो आप सात्विक गुण में जा सकते थे। अब जाकर आप भक्ति करते तो, क्योंकि अब आपके पास भक्ति का टाइम है, लोगों के पास मेडिटेशन का टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अभी तामसिक से राजसिक में जा रहे हैं। अब अपने आप को समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपके लिए मेडिटेशन का टाइम होगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे। आप फोर्स करोगे अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपने डिज़ायर फुलफिल की, अब राजसिक से आप सात्विक पे जाने के लिए मेहनत करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आओगे, आप भक्ति करोगे, तब जाकर आप सात्विक में आओगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि जब मृत्यु होती है ना, मृत्यु के दौरान अगर आपकी मृत्यु तामसिक गुण में हो जाती है, अगर आप तामसिक मृत्यु ले लेते हैं, तो आप अगले जन्म में जानवर बन के आते हैं। क्योंकि आपको फिर से ये पूरी जो लाइफ की साइकिल है ना, वो शुरू करनी पड़ती है बिगिनिंग से। अगर आपकी मृत्यु राजसिक गुण में होती है, तो अगले जन्म में आप फिर से राजसिक गुण में ही जन्म लेते हैं। लोग आपने देखे होंगे जो बचपन से बहुत पैसे वाले घर में आ जाते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि अब लाइफ आपको फिर से मौका दे रही कि आप राजसिक थे, आप सात्विक नहीं बने, तो आप फिर से राजसिक लेके जन्म लिए हो, आपके पास सब कुछ है, अब आपके पास मौका है, या तो इधर जाओ यानी कि सात्विक, या तो इधर जाओ यानी कि तामसिक। अगर आप उसका गलत उपयोग करोगे, कुछ लोग उसका बचपन से पैसा सब कुछ देखा होता है पैसों से, तो वो उसका गलत उपयोग करते हैं और तामसिक में चले जाते हैं। फिर से अगर तामसिक में चलेंगे तो फिर से पूरी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया और सात्विक में चलेगी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, तो वो लाइफ आपकी साइकिल से हट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। और अगर आपकी मृत्यु सात्विक में होती तो आपको उसी क्षण मोक्ष मिल जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि आप जिस सोच पर मृत्यु लेते हैं, वही सोच के साथ फिर से पैदा होते हैं।
तो अब आपको आपके ऊपर ध्यान देना है कि आप अभी तामसिक हैं, तो आप अपने अंदर डिज़ायर्स लेकर आओ। तब डिज़ायर्स ख़राब नहीं है, कुछ करने के पीछे भागो। आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, तो आप धीरे धीरे इस तामसिक से बाहर आओगे। तुरंत नहीं आओगे, टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे बाहर आओगे। जब आप तामसिक से बाहर आओगे, आप राजसिक में आ जाओगे, तो आपको ये प्रकृति खुद मदद करेगी। आप नेगेटिविटी अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं हो रहा, नेगेटिविटी, तो आप तामसिक में ही फंसे रहोगे और तामसिक में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको आपके लिए करना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा प्रकृति के अलावा, कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई नहीं, कोई मंत्र भी आपके लिए मदद नहीं करेगा। मैंने देखा है कुछ लोगों को क्या होता है कि वो कुछ अगर उनके जीवन में नेगेटिव हो रहा है, पैसे कहीं पर अटक गए, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो मुझे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि कोई मंत्र मुझे दे दो जिससे मैं इससे बाहर आ जाऊं। तो आप ऑब्ज़र्व करो अपने आप को। आप जो भक्ति कर रहे हो भगवान की, आप जो आध्यात्मिक राह पर चल रहे हो, वो आप आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए नहीं चल रहे हो, आप अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहे हो। आप अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहे हो। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, इस वजह से आप ये कर रहे हो। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप सब कुछ भूल जाओगे। लोग कहते हैं कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, अब मैं आध्यात्मिक हूँ तो आध्यात्मिक कोई मंत्र मुझे दे दो। अगर मेरे पास मंत्र होगा तो मैं तो आध्यात्मिक हूँ, भगवान मेरी सुनेंगे। वो मंत्र से शायद आपने हर जगह देखा ही होगा, ये जो त्रिशूल है ना, ये अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपा के रखता है जो अगर एक मनुष्य समझ जाए, यानी कि इस त्रिशूल को अगर एक मनुष्य समझ जाए, तो वो अपने इस जीवन के कर्म को, मृत्यु के बाद के जीवन को समझ सकता है। बस इसे समझने की ज़रूरत है। लोगों को क्या लगता है कि ये जो त्रिशूल है ये भगवान शिव का हथियार है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिशूल अगर भगवान शिव को हथियार की ज़रूरत होती तो केवल ये पॉइंट बना देते इतना सा और ये हथियार बन जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि ये केवल एक हथियार नहीं है, ये दो चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है। एक तो कुंडलिनी, जिसकी आज मैं बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको ये कहीं मंदिर में गाड़ा हुआ दिख जाता है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? वो जगह पर जहाँ वो गाड़ा हुआ है या तो ये शिवलिंग होगा या किसी देवी का मंदिर होगा। अब उस जगह पर पौराणिक समय में किसी योगी ने, किसी सन्यासी ने अपने ओजस को उत्पन्न किया होगा, अपनी कुंडलिनी को जागृत किया होगा, और फिर उस जगह पर उन्होंने शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठ किया और वहाँ पर इस त्रिशूल को गाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि शिवलिंग यानी कॉन्शियसनेस का प्रतीक, यानी कि आप वहाँ जाकर कॉन्शियस करके बैठ जाते, और अगर आपको पता है कि किस प्रकार से साधना करनी है तो वहाँ एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, ये हमारे शरीर की 3 नाड़ी है, और यहाँ कुंडलिनी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही, और आप वहीं जाकर बस बैठ जाएंगे तो उन सन्यासियों की, उन योगियों की जो शक्ति है वहाँ पर, वो शक्ति की मदद से आपकी कुंडलिनी भी ऊपर उठ सकती है। तो ये तो बस एक पहलू है कुंडलिनी का, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक रहस्य की बात कर रही हूँ वो इसके दूसरे पहलू में छुपा हुआ है, जो है 3 गुण, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इस 3 गुण के अंदर ये त्रिशूल कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसको डिकोड करने जा रही हूँ। अगर इसको आप बस समझ गए ना, तो मेरे शब्दों को आपने अगर गौर से सुन लिया, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत कुछ आज अपने जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में समझ जाएंगे। त्रिशूल को साक्षी मानकर हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं। मेरे इस बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, मैं जो भी कुछ सब कुछ बताऊँगी। 3 गुण होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। राजसिक होता है, तामसिक होता है, सात्विक होता है। अब जिनको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर अभी कौन सा गुण चल रहा है जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो देखो, तामसिक गुण एक ऐसा गुण होता है जब आपको आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है, आपके अंदर ईगो होता है, जेलसी होती है, आपको किसी और को हानि पहुंचाने की अंदर से इच्छा जागृत होती है। अगर ये सब आपके अंदर होता है ना, इग्नोरेंस है, अज्ञान हो, तो ये सब तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, अगर आपके अंदर काम वासना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, या फिर आपको सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, अगर आपको मोह आ जाता है किसी के ऊपर, ये सब कुछ राजसिक गुण की निशानी है। और अगर आप प्योर हो,
अगर आप नेचुरल हो, जैसे इस प्रकृति ने आपको बनाया वैसे ही अगर आप हो तो आप सात्विक हो। और एक भाषा में कहूँ तो आपकी आत्मा के साथ अगर आपका शरीर मिला हुआ है तो वो सात्विक गुण है। अगर आपका शरीर इस मोह माया के साथ मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर राजसिक गुण है। और अगर आपका शरीर इस मोह माया के अंदर डूबा हुआ है इसका मतलब कि आपके अंदर तामसिक गुण है। अब आप पता कर लीजिए कि आपके अंदर अभी कौन सा गुण चल रहा है। अब लोगों को गलत फहमी है, जो भी कुछ है मैं त्रिशूल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। एक गलत फहमी है लोगों के बारे में। गलत फहमी क्या है कि आपके अंदर केवल एक ही गुण होता है, बाकी गुण नहीं होता है, या कि आपको उस गुण के से बाहर निकल के उस गुण में जाना पड़ता है। अगर आप तामसिक है तो लोग कहते हैं कि ये खाना बंद कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, भक्ति करना शुरू कर दो और आप सात्विक बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप त्रिशूल को देखेंगे तो त्रिशूल के ऊपर ये तीन गुण को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आपके जीवन में तीनों गुण एक के बाद एक ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरे दिन में भी ये 3 गुण कई बार ऊपर नीचे होते। एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है, थोड़े समय के लिए उस टाइम पर आप सात्विक होते हैं। जैसे ही आपकी नींद थोड़ी सी निकल जाती है, जैसे ही आप उठ जाते हैं, पूरे उठ जाते हैं, तो आपके अंदर आपकी डिज़ायर्स उत्पन्न होने लगती। आपको काम करने जाना है तो पैसा कमाने जाना है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगती। आपको पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो आने लगता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है। ये सब कुछ किसकी निशानी है? राजसिक गुण की निशानी। आप मोह माया को हासिल करने के लिए दौड़ने लगते हो तो ये राजसिक गुण है। अब जब आप पूरे दिन ये सब आप कर करके थक जाते हो, वो आपको आलस आने लगता है। कुछ लोग रात को आकर घर पर आकर गुस्सा करते हैं, पूरे दिन थके हुए होते हैं, तो ये तामसिक गुण की निशानी है। तो दिन शुरू होता है और जब तक रात होती है तब तक ये गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं, और केवल दिन में ही नहीं, पूरे जीवन की लाइफ पीरियड्स में भी ये ऊपर नीचे होते। इस वजह से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ समय के लिए खुशियाँ रहती, फिर कुछ समय के लिए दुख आने लगता है। पहले ये पूर्वज कहा करते थे कि अगर बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है तो समझ लेना कि सुख आने वाला है, और अगर सुख चल रहा है तो सुखी मत हो जाओ वरना दुख आ जाएगा। अब ये जो हमारे पूर्वज कहते थे ना, ये बहुत बड़ी बात कहते थे। अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ गौर से सुनिए। अब अगर आप अभी तामसिक हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। अगर आप अभी तामसिक है यानी कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, आपको नेगेटिविटी में सब कुछ ख़राब चल रहा है, मन नहीं कर रहा जीने के, ये सब चीज़ें आपके अंदर चलती रहती ना, तो आप तामसिक हैं। और ऐसे मौके पर ये प्रकृति है ना आपके अंदर डिज़ायर्स उत्पन्न करती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। अब मैं जो बता रही हूँ ना वो सुनना, तो आपको ध्यान आएगा इन चीज़ों का। जब आपके जीवन में नेगेटिविटी और वो सब चल रहा होता है ना, तो ये प्रकृति आपको तामसिक गुण से राजसिक गुण में धक्का मारने के लिए आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न करती है। लेकिन होता क्या है, आजकल लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। तो आप जब आप तामसिक हैं, अब ये 4 चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो कोई आता है आपको एडवाइस देता है और ध्यान कर लो, भक्ति कर लो, भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। बस आपको वो मन में डाल रहा और आप मन में अपनी संतुष्टि के लिए सब करने लगोगे, लेकिन ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप तामसिक से सीधा रात्विक गुण पर कभी नहीं जा सकते जब तक आप एक महात्मा नहीं हैं। आपको तामसिक से राजसिक पर जाना पड़ेगा, राजसिक से सात्विक पर जाना पड़ेगा। तो आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिज़ायर्स ख़राब है, लेकिन आप तामसिक से और राजसिक में जाना है तो डिज़ायर्स चाहिए। तो लोगों की बात ना सुनो कि डिज़ायर्स ख़राब है, तब आपको डिज़ायर्स चाहिए। जब डिज़ायर आपके अंदर ये प्रकृति देगी तो आप तामसिक से राजसिक में आएंगे, क्योंकि उस डिज़ायर्स को करने के लिए आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाने के लिए काम करेंगे। अब आपको सब कुछ अंदर से प्रकृति ने दिया, आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दी, डिज़ायर्स दिया, अब उसको फुलफ़िल करने के लिए आप भाग दौड़ करने लग जाते हो, तो आप राजसिक गुण में आ जाते हो। अब आपके दिमाग में टाइम नहीं रहता कि आप दूसरों के लिए गलत सोचो, सुसाइड करने का सोचो, आलसी बन जाओ, तो आप राजसिक बन जाए। अब जब राजसिक बन जाए, ये जो डिज़ायर्स आपके अंदर आए वो सब डिज़ायर्स फुलफ़िल होने लगे, तो अब आपके अंदर सब कुछ है, पैसा है, आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सेक्सुअल प्लेजर्स आपको मिल चुके हैं, आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल हो चुके हैं। अब आपको इस मोह माया में लगे रहोगे, इस मोह माया में खींचे चले जाओगे, तो आप राजसिक से सात्विक पे जाने की बजाय आप राजसिक से तामसिक में फिर चले जाओगे।
मोह माया में अगर डूब गए फिर से, तो फिर से एक तामसिक में आ जाओगे। तो आपको आपकी ये प्रकृति जो है ये मौका देती, डिज़ायर फुलफ़िल किया, अब आपके पास सब कुछ सही है। अब आपके पास मौका था कि आप राजसिक से सात्विक गुण में जा सकते थे। अब जाकर आप ध्यान करते तो आप सात्विक गुण में जा सकते थे। अब जाकर आप भक्ति करते तो, क्योंकि अब आपके पास भक्ति का टाइम है, लोगों के पास मेडिटेशन का टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अभी तामसिक से राजसिक में जा रहे हैं। अब अपने आप को समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपके लिए मेडिटेशन का टाइम होगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे। आप फोर्स करोगे अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपने डिज़ायर फुलफिल किए, अब राजसिक से आप सात्विक पे जाने के लिए मेहनत करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आओगे, आप भक्ति करोगे, तब जाकर आप सात्विक में आओगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि जब मृत्यु होती है ना, मृत्यु के दौरान अगर आपकी मृत्यु तामसिक गुण में हो जाती है, अगर आप तामसिक मृत्यु ले लेते हैं, तो आप अगले जन्म में जानवर बन के आते हैं। क्योंकि आपको फिर से ये पूरी जो लाइफ की साइकिल है ना, वो शुरू करनी पड़ती है बिगिनिंग से। अगर आपकी मृत्यु राजसिक गुण में होती है, तो अगले जन्म में आप फिर से राजसिक गुण में ही जन्म लेते हैं। लोग आपने देखे होंगे जो बचपन से बहुत पैसे वाले घर में आ जाते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि अब लाइफ आपको फिर से मौका दे रही कि आप राजसिक थे, आप सात्विक नहीं बने, तो आप फिर से राजसिक लेके जन्म लिए हो, आपके पास सब कुछ है। अब आपके पास मौका है, या तो इधर जाओ यानी कि सात्विक, या तो इधर जाओ यानी कि तामसिक। अगर आप उसका गलत उपयोग करोगे, कुछ लोग उसका बचपन से पैसा सब कुछ देखा होता है पैसों से, तो वो उसका गलत उपयोग करते हैं और तामसिक में चले जाते हैं। फिर से अगर तामसिक में चलेंगे तो फिर से पूरी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया और सात्विक में चलेगी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, तो वो लाइफ आपकी साइकिल से हट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। और अगर आपकी मृत्यु सात्विक में होती तो आपको उसी क्षण मोक्ष मिल जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि आप जिस सोच पर मृत्यु लेते हैं, वही सोच के साथ फिर से पैदा होते हैं। तो अब आपको आपके ऊपर ध्यान देना है कि आप अभी तामसिक हैं, तो आप अपने अंदर डिज़ायर्स लेकर आओ। तब डिज़ायर्स ख़राब नहीं है, कुछ करने के पीछे भागो। आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, तो आप धीरे धीरे इस तामसिक से बाहर आओगे। तुरंत नहीं आओगे, टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे बाहर आओगे। जब आप तामसिक से बाहर आओगे, आप राजसिक में आ जाओगे, तो आपको ये प्रकृति खुद मदद करेगी। आप नेगेटिविटी, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं हो रहा, नेगेटिविटी, तो आप तामसिक में ही फंसे रहोगे और तामसिक में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको आपके लिए करना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा प्रकृति के अलावा, कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई नहीं, कोई मंत्र भी आपके लिए मदद नहीं करेगा। मैंने देखा है कुछ लोगों को क्या होता है कि वो कुछ अगर उनके जीवन में नेगेटिव हो रहा है, पैसे कहीं पर अटक गए, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो मुझे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि कोई मंत्र मुझे दे दो जिससे मैं इससे बाहर आ जाऊं। तो आप ऑब्ज़र्व करो अपने आप को, आप जो भक्ति कर रहे हो भगवान की, आप जो आध्यात्मिक राह पर चल रहे हो, वो आप आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए नहीं चल रहे हो, आप अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहे हो। आप अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहे हो। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, इस वजह से आप ये कर रहे हो। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप सब कुछ भूल जाओगे। लोग कहते हैं कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, अब मैं आध्यात्मिक हूँ तो आध्यात्मिक कोई मंत्र मुझे दे, तो अगर मेरे पास मंत्र होगा तो मैं तो आध्यात्मिक हूँ, भगवान मेरी सुनेंगे। वो मंत्र से शायद कॉन्टेक्ट से मंत्र चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक, अब आध्यात्मिक इंसान को तो पैसे से लेन देन ही नहीं होता है। तो मंत्र पैसों को क्यों ढूंढने निकले हो भाई? तो पैसों का मंत्र चाहिए क्योंकि पैसे हासिल करने हैं, भगवान से लेन देन नहीं है, आध्यात्मिकता से लेन देन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े योगी भी हैं, फ्रॉड जो होते हैं, वो आपके सामने अलग अलग तरकीबें दिखाएंगे, मुंह से कुछ निकालेंगे, अलग अलग चीज़ें हाथ से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब जो दिखावा किया जाता है, ये राजसिक गुण है, ये सात्विक गुण नहीं है। तो ये राजसिक गुण में आपको दिखावा कर रहा है। कुछ लोग आध्यात्मिकता में इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें चक्र एक्टिवेट करना है, उन्हें कुंडलिनी की शक्ति चाहिए, उन्हें सिद्धियां हासिल करनी है। तो ये सब कुछ क्या आप आध्यात्मिकता के लिए कर रहे हो? नहीं, आप राजसिक गुण में आ रहे हो, आप राजसिक गुण के अंदर ये सब हासिल करना चाहते हो, और जिससे कि आप लोगों पर राज कर पाओ, आप अपने जीवन पर राज कर पाओ, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। ये सब कुछ करने के लिए आपको ये सब कुछ करना है, चक्र एक्टिवेट करना है वगैरह वगैरह। इस वजह से कभी प्रकृति आपकी मदद ही नहीं करती है, और इस वजह से आपके जीवन में कोई गुरु भी नहीं आता है। आपको इन तीनों गुणों के इस गोलमाल को समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी।
तो अगर आप तामसिक से राजसिक में आए हैं और आप राजसिक में ही ये नहीं समझे कि आप सात्विक में जा पाएंगे, तो आपका जो ये प्राकृतिक जो पूरा गोलमाल है वो फिर से आपको तामसिक में धक्का दे देगा। लेकिन अगर आप तामसिक से राजसिक में, राजसिक से सात्विक पर आएँ, तो आपको ये प्रकृति सात्विक से तामसिक में फिर नहीं भेज सकती और आप राजसिक में या सात्विक में घूमते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी एक सेफ साइड हो गई कि अगर आपकी मृत्यु हो भी गई तो लेकिन आप तामसिक मृत्यु नहीं लेंगे, यानी कि अगले जन्म में आप फिर से आएंगे राजसिक बन के और फिर से आपके पास मौका होगा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का। कुछ ऐसे योगी हैं, बहुत सारे कहानियाँ मैं बता नहीं सकते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिनकी साधना अधूरी रह जाती है, तो वो साधना को पूर्ण करने के लिए यानी कि राजसिक से सात्विक में जाने के लिए फिर से मनुष्य जन्म लेता है। तो अगर आप ये गुणों को समझेंगे, अगर आप इस गुणों के गोलमाल को समझेंगे, तो आप अपने जीवन के कर्म को भी रोक सकते हैं। कैसे? तो आपके जीवन में तामसिक गुण है, डिज़ायर्स है, ये प्रकृति ने आपकी मदद की तामसिक से राजसिक में आने के लिए। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, आपके कर्म इकट्ठा नहीं होंगे, राजसिक में आ गए, डिज़ायर्स फुलफिल कर ली, फिर आप मोह माया में अट्रैक्ट होने लगे, मोह माया के पीछे पड़ गए, सेक्सुअल प्लेजर्स और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो अब आपके कर्म बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते रहेंगे ना, तो आप कोई कर्म इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि इस जन्म के कर्म आपके हाथ में। लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, लेकिन इस जन्म के कर्म तो आपके हाथ में है। अगर आप इसको समझोगे ना तो समझ पाओगे। लोगों की बातों में मत आओ, अपनी लाइफ को समझो। लोगों का क्या है कि मेडिटेशन करना है, लोगों ने कहा कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी आंखें बंद के लगे हुए हैं, अरे यार मेडिटेशन करूँगा, उन्होंने कहा मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेडिटेशन करो। आप नहीं कर पा रहे हो तो क्यों फोर्स कर रहे हो अपने आप को? आपका ये पूरा लाइफ ही मेडिटेशन है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको अपने गुणों को ही नहीं समझा। अभी आप तामसिक में फंसे हो और आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो जिससे आपका तामसिक गुण सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, ये पूरा एक फिनोमिना है। और इसी वजह से हमारे पास एक सिंबोलिज्म है, काल भैरव। ये क्या है? एक रोड मैप है। नटराज यानी कि वो राजसिक है। काल भैरव की अगर आप साधना करते तो आप तामसिक गुण से ऊपर आ जाते यानी कि राजसिक गुण। जब नटराज की साधना करते हैं, जब नटराज को समझते हैं, जब उस सिंबोलिज्म को समझते हैं, तो आप राजसिक जीवन को संपास कर सकते हैं। तब आप आते हो दक्षिणा मुक्ति में, तो जो कि प्राकृतिक स्वरूप का एक सिंबल है। तो ये लेवल भी इसी प्रकार से बनाया गया। इस तीन जो सिंबल होते हैं, आकृति प्रकृति होती, वो इसी वजह से। समझ पा रहे हैं मैं जो कह पा रही हूँ? तो त्रिशूल में यही बता गया कि आपको इस तीनों गुणों में नहीं घूमते रहना, एक के बाद एक गुण। आपको ये प्रकृति मदद कर रही है सरपास करने के लिए, तीनों गुणों के परे आ जाओ और आप ब्रह्मांड को अनुभव कर लोगे, आप ब्रह्मा को अनुभव कर लोगे, यानी कि अब अहम ब्रह्मा भी कह पाओगे। वेदों में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि समझ लिया, सोशल मीडिया के बायो पर लिखना शुरू कर देंगे। इट इज़ नॉट हाउ थिंग्स ऑफ वर्किंग। फिर कहते हैं कि हमें स्क्रिप्चर पढ़े, हमें सब ज्ञान है, लेकिन आपने समझा ही नहीं ये सारी चीज़ों को। ये सिंबोलिज्म ऐसे ही नहीं हमारे कल्चर है, इसको समझो, इन तीनों गुणों के ऊपर आ जाओ एंड योर लाइफ फील ओवर राइट नाउ। सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर से इस मोह माया और साइकिल में आना नहीं पड़ेगा। ये जादू कर रहा है आप पे, इस जादू को समझो, गुणों को समझो। जब आप तामसिक हो तो अपने आप को समझो कि अरे मैं तामसिक हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेडिटेशन नहीं, अब मैं राजसिक गुण में आता हूँ। आप डिज़ायर को फुलफिल करते हो, आप काम करते हो, मेहनत करते हो, और तब आपको मन ऑटोमेटिक लगे कि सात्विक में जाने के यानी कि स्पिरिचुअलिटी में। तो अपने इन गुणों को आपको कंट्रोल मत करने दो, आप इन गुणों को कंट्रोल करो। इन गुणों की पूरी ये जो सिस्टम चल रहा है ना, उनको समझो, तो आपको सब कुछ लाइफ में समझ में आने लग जाएगा। कैसे लाइफ को मैनेज करना है, कैसे लाइफ को चलाना है, वो आपके हाथ में आने लगेगा। जब भी आपके अंदर कुछ भी होता है ना, चेंज, थॉट में चेंज, ओवर थिंकिंग में चेंज, शरीर में चेंज, तो बस आप अपने आप को समझो कि क्या हो रहा है, कौन सा गुण होगा, और इस गुण से बाहर आऊँ, कैसे आऊँ, उसको समझो, तो आप सब कुछ समझ पाओगे। तो मैं यही कहना चाहती थी त्रिशूल के बारे में आज, और ये मैंने कह दिया। आई होप आप समझ आए, और आप यहाँ तक सुन रहे हैं मुझे, तो कृपया करके मुझे बताइए नीचे कि आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं और आपको ऐसा सुनने पसंद है। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।